गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा ये है क्लास 9th के लिए। और लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें से हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करते हैं, हमने वो देखा था। सो आज हम देखेंगे नया क्वेश्चन जिसमें हमको एक के की वैल्यू निकालना है। सो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन रखा है। सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास जो इक्वेशन है ये है 2y टू एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू के। हमारे पास ये इक्वेशन है। अब हमको इसमें जो है इस के की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अगर हमको इफ x इज इक्वल्स टू 2 दिया है और y इज इक्वल्स टू 1 दिया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमको x और y दोनों की वैल्यू दी है, हमको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करना है। तो k की वैल्यू फाइंड करना यहाँ पे बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ पे कि हमको x की वैल्यू जो 2 दी है वो हम यहाँ पे x की जगह पर रख देंगे, और जो y की वैल्यू 1 दी है वो हम यहाँ y की जगह रख देंगे, और इसको हम सिंपली इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे और हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमको करना ये है, सबसे पहले हम x की वैल्यू रखते हैं। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू के। अब 2 2 ज़ा हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल्स टू के। सो 4 और 3 विल बी 7। सो के की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 7, यानी के जो हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 7। सो ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन में कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। बस आपको जो एक्स और वाई की जो वैल्यूज दी वो आपको इसमें पुट कर देना है और आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था और ये उसका सोल्यूशन है। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो पढ़ेंगे ये है हमारे पास ग्राफिकल फॉर्म में, यानी कि अभी तक हमने इक्वेशन जो थी हमने उस इक्वेशन को उसके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए थे, या हमने उसको चेक किया था कि ये उसके सॉल्यूशंस हैं कि नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हमको जो है हमको एक क्वेश्चन दी, हमको एक इक्वेशन दी रहेगी, हमको उस इक्वेशन के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड करने ही हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में करे थे, साथ साथ हमें उसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। यानी कि हमको उस इक्वेशन को, उसके जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है और उनको आपस में एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हमको उनको ज्वाइन करना है। तो इसको करने के लिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। सो अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्वेश्चन की हमको दी है, यहाँ पे ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमसे सबको हमको सबसे पहले इसका एक इक्वेशन का हमको यहाँ x और y की वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले तो हम x और y कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। इन क्वेश्चन में हमको ये ध्यान रखना है कि हमको सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट्स निकालना है, यानी कि मिनिमम किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ग्राफ, एक इक्वेशन का आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसमें हमको जो मिनिमम पॉइंट्स हैं प्लॉट करने के लिए वो हो चाहिए हमको 2 पॉइंट्स, यानी कि हमको 2 बार x और y की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। सो मिनिमम चाहिए 2, आप चाहें तो ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो हमको 3 पॉइंट्स में हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन ना ड्रॉ हो, इसलिए 2 पॉइंट्स में एक स्ट्रेट लाइन ईजिली ड्रॉ हो जाती है। इसलिए हमको क्वेश्चन में हम 2 ही पॉइंट्स को जो है हम नॉर्मली निकालते हैं। तो इसके लिए हम x और y की 2 ही वैल्यूज़ को हम यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे कि x और y, ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। अगर हम इसमें हम ले लेते हैं, हम चाहे तो इसकी वैल्यूज पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। अब कोई भी ऐसे दो नंबर ले लीजिए जिनको हम ऐड करें तो 7 आए। जैसे कि अगर मैं ले लेता हूँ
सो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 3 ले ली है और y की वैल्यू 4 ले ली है। इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आपको बहुत ईजी दिख ही रहा होगा कि यानी x की वैल्यू 3 यानी कि 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7। तो ये तो बहुत ईजी सा है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे कि x और y, तो x की जो हमने पहली वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करी है ये है, x की वैल्यू है यहाँ पे 3 और y की वैल्यू है 4। तो हमने सबसे पहले तो दो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। इसी तरीके से हम चाहें तो दूसरी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हम अगर लेते हैं अगर हम एक वैल्यू को x को अगर हम डायरेक्टली 7 ले लें और y को 0 कर दें तब भी ये हो जाएगा 7 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं 7 और y की वैल्यू ले लेते हैं 0। तो हमारे पास जो दो कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए थे, दो बार हमको जो पेयर चाहिए थे x और y के, वो है 3 और 4 और दूसरा है 7 और 0। अब हमको इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो मैं आपको एक ग्राफ बना के समझा देता हूँ कि इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो हम नेगेटिव पार्ट नहीं बना रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन के लिए। ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब हम वाई एक्सिस बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। अब हमको सबसे पहले जो प्लॉट करना है वो है 3,4। तो आप देखिए कि 3,4 यानी कि यहाँ से, यानी कुछ यहाँ, तो ये आपको समझाने के लिए था कि पहला पॉइंट आएगा यहाँ, ये आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा है 7,0 यानी कि 7,0 यानी कि ये पॉइंट यहीं रहेगा, यानी कि इसका एक्स एक्सिस में पॉइंट यहाँ है और एक यहाँ। तो एक पॉइंट हो गया यहाँ, एक पॉइंट हो गया यहाँ। अब हमको इसको एक स्ट्रेट लाइन से हमको इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। तो इसको हमने एक स्ट्रेट लाइन से जहाँ पे जोड़ दिया है, मेरा हाथ उतना एग्जैक्टली नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हो गई। यहाँ जहाँ पे हमने एक पॉइंट, ये जो है हम इसको नेमिंग कर देते हैं, हम इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं पॉइंट ए। मतलब जो पहला कोऑर्डिनेट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4 और दूसरा जो है ये है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स है 7,0। तो इस तरीके से ये हो जाएगी इक्वेशन का, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन जिसको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया है। और इस इक्वेशन को हम इस पर नोट लिख देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। हमने यहाँ पे इक्वेशन भी लिख दी कि कौन सी इक्वेशन है, किस इक्वेशन का ये ग्राफ है। तो ये हो जाएगी इक्वेशन, पहला कोऑर्डिनेट हो गया जो a है वो है 3,4, b हो गया 7,0। सो ये ग्राफ पे हमको प्लॉट करना था। तो ये हमारी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। और यहाँ पे हमने इसकी दो वैल्यूज अज्यूम करके, यहाँ पे हमने जो दो वैल्यू कोऑर्डिनेट्स इसके निकाले और उसको हमने सिंपली इसको है जो हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। तो इस क्वेश्चन में आपको अगर आपको क्वेश्चन आता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनी इक्वेशन, यहाँ पे कोई भी इक्वेशन हो सकती है, तो आपको इतनी चीज़ें उसके अंदर करना है। सो ये क्वेश्चन था और ये इसका सोल्यूशन और ये इसका ग्राफ है। ये ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। आप जब भी कॉपी में करेंगे तो ये आपको एक ग्राफ पेपर पे ही इसको करना है, एक नॉर्मल कॉपी में इसको नहीं करना है, ग्राफ पेपर में इसको करना है। सो ये सॉल्यूशन है इसका, सो आप इसको नोट कर लीजिए।
सो आज की क्लास में हमने देखा कि अगर हमको किसी क्वेश्चन में अगर हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो के की वैल्यू फाइंड करना बहुत ईजी, हमको एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू हमको उसको क्वेश्चन में पुट कर देना है, तो हम के की वैल्यू को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। या अगर हमको कोई इक्वेशन दी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करके अगर हमको उसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो वो करने का तरीका भी ये है जिसको हमने देखा। हमको ध्यान रखना है कि हमको 2 ही कोऑर्डिनेट्स निकालना है, हमको ज़्यादा नहीं निकालना है। ज़्यादा निकालने से हमको कोई बेनिफिट नहीं होगा, हमारा पेपर में टाइम ही ज़्यादा लगेगा और कुछ नहीं है। तो सबसे हमको बस कोऑर्डिनेट्स निकालना है और उसका ग्राफ हमको प्लॉट करना है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।